5। आज मैं पाठ नंबर 9 और पाठ नंबर 11 का रिवीजन ले रही हूँ। पाठ नंबर 9 के शब्द अर्थ हैं। पाठ का नाम है गौरैया रानी आजा। इसके शब्द अर्थ हैं नाम ओ निशान, नाम और पहचान। मुंडेर, छत की दीवार का उठा हुआ भाग। विलुप्त, गुम होना, खत्म होना। आप एक भी अर्थ लिख सकते हैं। लोक कथा, लोगों के बीच प्रचलित कहानी। आवास, रहने की जगह। प्रजाति, किस्म या जाति। कीटनाशक, कीड़े मकोड़े मारने की दवा। खाद्य श्रृंखला, जीवों का क्रम जिसमें वह एक दूसरे को खाते हैं। धार्मिक, धर्म से जुड़ा हुआ। सूचना, जानकारी। संकटग्रस्त, कष्ट में पड़ा हुआ। खाद्य पदार्थ, खाने की चीज। अगला प्रश्न है सही या गलत बताइए। पेज नंबर 74। नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत बताइए। 15-20 साल पहले तक गौरैया का घोंसला होता था। ट्रू। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ट्रू। गौरैया का वर्णन कहीं नहीं मिलता। रॉन्ग है ये। गौरैया को गुजरात में चकली कहकर पुकारते हैं। यस। पेज नंबर 75। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है? बीच वाला ऑप्शन सही है, पेसर डोमेस्टिकस। उसके बाद ख है गौरैया के विलुप्त होने से किसके गड़बड़ाने का खतरा पैदा हो गया है? जल चक्र का, पक्षी श्रृंखला का या खाद्य श्रृंखला का? उत्तर होगा खाद्य श्रृंखला का। गौरैया को उर्दू में क्या कहते हैं? चिड़ैया, चिड़िया या चिमाया? पहला ऑप्शन सही है, चिड़ैया। गौरैया का वर्णन कहाँ मिलता है? लोक नाट्यों में, लोक कथाओं में या लोक नृत्यों में? बीच वाला ऑप्शन है लोक कथाओं में। अगला प्रश्न है पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आज गौरैया पर डैश आ गया है। इसका उत्तर होगा संकट आ गया है। संख्या में गिरावट से गौरैया के डैश होने का खतरा खड़ा हो गया है। विलुप्त होने का खतरा खड़ा हो गया है। गौरैया को उर्दू में डैश नाम से पुकारते हैं, चिरैया नाम से पुकारते हैं। गौरैया डैश के बीच रहना पसंद करती है। उत्तर होगा मानव के बीच रहना पसंद करती है। अगला प्रश्न है र के विभिन्न रूप वाले दो शब्द लिखिए। अलग अलग रॉ। पहले हमको सिंपल रॉ का लिखना है। देखिए पूरा जो हम रॉ लिखते हैं, जैसे धरती लिखा, हमने उसका करती लिख दिया, भरती लिख दिया। उसके बाद इन्होंने दिया है रेफ र, जो शब्द के ऊपर लगता है वो रेफ र कहलाता है। उसका हमको उदाहरण दिया है धर्म। हमने उसके दो और उदाहरण लिखे हैं, कर्म, मर्म। फिर तीसरा र है पदेन र। ठीक है, जो लेग में लगता है, पाँव में लगता है, उसको पदेन र कहते हैं। ये पदेन र का साइन है। प्रकृति उदाहरण दिया है, उसका हम प्रकाश लिख सकते हैं और प्रकार लिखते हैं। लास्ट वाला भी पदेन र का ही एक उदाहरण है। ये कुछ कुछ शब्द जैसे ट होता है, ड से डलिया होता है, ठ से ठठेरा होता है। इसमें हम जो पदेन र है वो दोनों तरफ लगाते हैं। देखिए जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, ड्रम है। अगला प्रश्न है रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्यों को दोबारा लिखिए। ठीक है, जो रंगीन शब्द है उन्होंने हमको संज्ञा लिखी है, हर जगह संज्ञा लिखी है नहीं, कहीं कहीं पर इन्होंने वो भी लिखा है। तो हमको वहां पर जो रंगीन शब्द हैं, रंगीन शब्द की जगह पे हमको सर्वनाम का प्रयोग करना है। जैसे गौरैया ने गौरैया के पंख फड़फड़ाए, गौरैया ने अपने पंख फड़फड़ाए। ठीक है, गौरैया को गौरैया का घर लौटा दीजिए, गौरैया को उसका घर लौटा दीजिए। मैंने मेरा कर्तव्य पूरा कर लिया, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। हम चिड़िया के लिए हमारे घर में जल का कटोरा जरूर रखेंगे। हाँ, उसका उत्तर होगा हम चिड़िया के लिए अपने घर में जल का कटोरा जरूर रखेंगे। ये उत्तर होगा। पहले वाले में आएगा अपने, दूसरे वाले में आएगा उसका, थर्ड वाले में आएगा अपना और अंत वाले में आएगा अपने। फिर क्वेश्चन है उचित कारक शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। इसमें आपको इंग्लिश में जिनको आप केस बोलते हैं उनको हम हिंदी में कारक बोलते हैं। हमारे घर के डैश एक पेड़ था। के पास या के द्वारा? उत्तर होगा के पास। हमारे घर के पास एक पेड़ था।
फिर है बालक चिड़िया डैश खेलने लगा, के मारे या के साथ, उत्तर होगा के साथ। बालक चिड़िया के साथ खेलने लगा। गौरैया डैश घरेलू चिड़िया कोई नहीं है, के समान या के बाद, उत्तर होगा के समान। गौरैया के समान घरेलू चिड़िया कोई नहीं है। चिड़िया पूरब डैश की ओर उड़ गई, के पास या की ओर, उत्तर होगा की ओर। चिड़िया पूरब की ओर उड़ गई। गौरैया डैश मैना पानी पिएगी, के बाद, गौरैया के बाद मैना पानी पिएगी। पाठ नंबर 11, जल तरंग, पानी की लहरें, भव्य, सुंदर या शानदार, शिलान्यास, नींव रखना, प्रतीक, चिन्ह, धरोहर, विरासत, स्पर्श, छूना, अनुरूप, उसी तरह, सम्मानित, आदर दिया जाना, स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला। शिल्पी, वास्तुकार, शुभ मुहूर्त, अच्छा समय। पेज नंबर 88, वाक्य सही है या गलत बताइए। सूर्य मंदिर की ऊंचाई 255 फुट है, क्रॉस है ये। आज समुद्र मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है, यस। सूर्य के 7 घोड़े साल की सभी ऋतुओं का स्मरण कराते हैं, क्रॉस। महाचक्र में 8 तीलियां हैं, टिक, सही है। फिर हम आते हैं पेज नंबर 89 में, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? बिहार में है, उड़ीसा में है या महाराष्ट्र में? उत्तर होगा उड़ीसा में। सूर्य मंदिर को बनने में कितना समय लगा? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष? 12 वर्ष। मंदिर का आकार कैसा है? नाव की तरह, पहाड़ी की तरह या रथ की तरह? उत्तर है रथ की तरह। मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 235 फुट है, 150 फुट है या 255 फुट है? उत्तर होगा 235 फुट। अब है पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। सूरज की पहली किरण मंदिर में स्थित डैश के चरण स्पर्श करें, देवता के चरण स्पर्श करें। डैश ने अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण किया था। उत्तर होगा शिबोई सांत्रा ने अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण किया था। डैश में शिलान्यास कर दिया गया। किसमें किया? शुभ मुहूर्त में शिलान्यास कर दिया गया। डैश ईस्वी में मंदिर का कार्य संपन्न हुआ। 1256 ईस्वी में मंदिर का कार्य संपन्न हुआ। 90 है, क्रिया के सही रूपों में से निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। एक दिन राजा समुद्र तट पर, वर्ड है हमारे पास टहलना, उसका बनेगा टहल रहे थे। समुद्र की जल तरंगे तटों को डैश रही, डैश छूना शब्द है, छू रही थी, बने पूरा वाक्य बनेगा छू रही थी। अब मंदिर का अधिकांश भाग डैश गया है, टूटना, टूट गया है। सूर्य के 7 घोड़े 7 दिनों का स्मरण कराना, स्मरण कराते हैं। विशेषण और विशेष्य, भव्य, मंदिर, भव्य को हम मंदिर से मिलाएंगे, 7 को हम घोड़े से मिलाएंगे, सुनहरी को हम किरणें से मिलाएंगे, अलंकृत को हम महाचक्र से मिलाएंगे, तेज को हम लहरें से मिलाएंगे। पेज नंबर 91 में एक क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। शब्द एक ही है, ठीक है, लेकिन उसके अलग अलग अर्थ हैं। जैसे पहला शब्द है अंक। अंक का एक अर्थ होता है गले लगना। अंक का एक अर्थ हिसाब किताब जो हम करते हैं, नंबर्स, वो भी होता है, संख्या होती है और गोद भी होता है, लेप। काल, काल का एक अर्थ होता है समय। काल का मतलब मृत्यु भी होता है, काल का मतलब यमराज भी होता है। देखो शब्द एक है और एकदम अलग अलग मीनिंग है उनके। उसके बाद है हार। हार का एक शब्द होता है हारना और एक शब्द होता है गले का हार। अर्थ, अर्थ का एक होता है मतलब, मीनिंग, और दूसरा धन। इस प्रकार क्लास 5 हमारा ये पाठ नंबर 9 और 11 का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू क्लास 5।